लगन सच्ची और यकीन कामिल, कुदरत लीबिया के आजिम हज आमिर कज़ाफ़ी पर मेहरबान। पायलट का बार बार आमिर को सवार करने से इनकार। आमिर कज़ाफ़ी को सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने के बायस जहाज पर सवार होने से रोका गया था। परवाज ने उड़ान भरी मगर फनी खराबी आ गई और परवाज को वापस आना पड़ा। अमले ने पायलट को आमिर को सवार करने का कहा, लेकिन पायलट ने बिठाने से इनकार कर दिया। दूसरी बार जहाज ने फिर उड़ान भरी, लेकिन फिर फनी खराबी आ गई, वापस लैंड करना पड़ा। तीसरी मर्तबा पायलट को एहसास हुआ तो आमिर को सवार कर लिया और लेकर सऊदी अरब। का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सालवियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। बड़ी जग घसाई के बाद भी मोदी को अक्ल न आई। दहशत गर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भभकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मुंह और मसूर की दाल के बिस्ताक। अनोखा खिताब, ख्याली पुलाव पका डाला। कहा पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया। सबक ना सीखा तो अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शेर दिल जवान बुनियाद मरसूस बनने में लम्हा भी ना लगाएंगे। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। तज्जियाकार अजय सानी ने भी भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय चैनल द वायर को इंटरव्यू में मेजबान करण थापर ने सवाल पर बोले, भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर कर रहा है। सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में हिंदू इंतहा पसंदों ने 4 मुसलमानों पर हमला कर दिया। गाड़ी से निकाला, ईंटों डंडों सरियों से मारा पीटा। इंतहा पसंदों ने गाड़ी को जलाया, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। मुतासिरीन का कहना है भैंस का गोश्त ले जाने पर इंतहा पसंदों ने हमला किया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन सलामती चाहता है। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वज़ीर आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह खामनाई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ्द के दीगर अरकान की भी शिरकत। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी के बाद स्कूल में कायम कैंप में आग लग गई। एक मासूम बच्ची जान बचाने के लिए दौड़ती रही। बच्ची का पूरा खानदान हमले में शहीद हो चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की माहिर फ्रांसिस्का ने भी बच्ची की वीडियो शेयर की और लिखा, हमें ये कत्लेआम रोकना होगा। इस तरह बच्चों को जलते हुए देखना अफसोसनाक है। उम्मीद है कि फलस्तीनी हमें माफ कर देंगे। इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 81 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली मजालिम के खिलाफ टोक्यो में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज। नॉर्वे में मुजाहिरीन ने वजारत खजाना के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। सोल में भी रैली निकाली गई। लिवरपूल में जीत का जश्न, चीख पुकार में तब्दील। लिवरपूल फुटबॉल क्लब की विक्ट्री परेड के दौरान एक शख्स ने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 बच्चों समेत मुतादिद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा मुतासरीन के साथ हैं। पुलिस ने लोगों को रोकने वाले 53 साल के सफेद पाम बरतानवी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए।
जजेस ट्रांसफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाप्त। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 17 जनवरी और 10 फरवरी के जुडिशियल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, इन इजलासों में क्या हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने कहा 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की तकर्री हुई। 10 फरवरी को जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हुई। जस्टिस नईम अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या 10 फरवरी इजलास में जजेस लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी बिल्कुल, वो लिस्ट में शामिल थे मगर उनके नाम पर गौर नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल की जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्त मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात का केस निपटा दिया। दरख्वास्त गुजार वकील राजा जहूर उल हसन ने अदालत को बताया मुलाकात तो हो गई, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। बजट आने वाला है, इसलिए भी मुलाकातों की जरूरत होती है। अदालत ने जेल हुकाम से कहा, ये वजीर आला हैं, इनको मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई की अदलिया से इजहार यकजहती की कॉल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी पीटीआई के केसेस सुने जाएं। मुकदमात में ताखीर का मकसद बानी को कैद में रखना है। पीटीआई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई अब कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये रिकॉर्ड पर रख लें। मकसद सिर्फ बानी को बाहर लाना है तो ये नजरिया नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई सियासी जमात है तो सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पाक भारत कशीदगी की वजह से तहरीक रोकी, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। तहरीक इस कदर बड़ी है कि रास्ते में ही हमारे मुतालिबात मान लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। सुबह खुरासान के गवर्नर जनरल ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोजे पर हाजिरी, अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज बारिश की पेशगोई। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब में आंधी, झक्कड़, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। केपी और बलोचिस्तान में 29 मई तक तेज बारिश मुतवक्के। जीबी और आजाद कश्मीर में यालाबारी भी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध में गर्मी का जोर बरकरार। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34, गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। पेशावर में घर में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है मुलजिम राज वली ने घरेलू तनाजे पर चचा, बहन और भाभी को कत्ल किया। पेशावर में पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दौरान पीटीआई का कैंप जलाने का मुकदमा पेशावर के शरकी पुलिस स्टेशन में दर्ज। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुमायूं खान, साबिक एमएनए मलिक अजमत, साबिक सूबाई वजीर जियाउल्लाह अफरीदी को मरकजी मुलजिम नामजद। कराची में डकैती के दौरान फायरिंग का तबादला, 10 साल की बच्ची जामबहक। कोरंगी 3.5 में मुलजमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, शहरी ने मुलजमान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर 10 साल की आरफा चल बसी। अहले इलाका के पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जामबहक अफराद की तादाद 47 हो गई। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल और जिले रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रुयत के हवाले से ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर है। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फलकियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। रवाना हो गया। कुर्बानी के लिए शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। किसी को बैल की तलाश तो कोई बकरे का मुतलाशी। मवेशी मंडियों में जानवरों की आराइश के सामान की फरोख्त। फूलों की लड़ियां, गजरे, झांझर, मालाएं खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। सीनियर वजीर शरजील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शरजील मेमन का कहना था मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मामले से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पीएसएल के बाद पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए सजेगा मैदान। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की तैयारियां। पीएसएल के बाद स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी लाहौर में जमा हुए।
फोटो शूट भी हुआ। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों ने कजाफ स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ग्रीन शर्ट्स ने टाइगर्स को सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। तमाम मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच माइक हैसन ने आते ही हदफ सेट कर लिया। कहते हैं व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का अंदाज बाकी टीमों से पीछे है। मेरे लिए खेल के अंदाज को बेहतर बनाना जरूरी है। यकीनी बनाना है कि हम ऐसे खिलाड़ी तलाश करें जो जारहाना अंदाज से खेलते हों और इसमें माहिर हों। बाबर और रिजवान स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो टीम में नहीं आ सकते। बांग्लादेश के हेड कोच ने कहा, पाकिस्तान खतरनाक टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। चिली में तूफानी बगोलों से तबाही, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। 250 से ज्यादा लकड़ी के घर मलबे का ढेर बन गए। दरख्त उखड़ गए। बिजली की तरसील का निजाम दरहम बरहम। हजारों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर ने गुज़श्ता रोज पेश आए वाक़े को मियां बीवी के दरमियान मामूल की नोक-झोंक करार दे दिया। कहा, कोई बड़ा मामला नहीं था, वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बीवी से मजाक कर रहा था। हनोई पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर की बीवी ने अपने शौहर के चेहरे को दोनों हाथों से पीछे धकेल दिया।